नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉप इंपोर्टेंट 122 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। यहां पर सबसे पहले बता दूं कि 122 में से जो लास्ट के 30 क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ महाद्वीपों से जुड़े हुए रहेंगे। उससे पहले जो अन्य टॉपिक है उनके क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहां पर देखिए एक चीज लिखी गई है, टॉप पर्सन, और यहां पर क्या है, बार बार पूछे जाने वाले पर्सन। आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये पर्सन है। इसके लिए आपको अंत तक मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जो भी साथी क्लास पर आए वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े। ये लिंक दी गई है यहां पर, वहां से जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता है। सार्गेसो क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति होती है सार्गेसो दोस्तों। थोड़ा सा स्पीड के साथ क्वेश्चन देखेंगे। समय है वो बहुत कम है हमारे पास, और इस समय में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा कौन सा है? बोथनिया की पहाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। किनके मध्य है? फिनलैंड और स्वीडन के बीच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? कौन सा है? मृत सागर है सबसे लवणीय सागर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा है? मृत सागर है दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? कौन सा अफ्रीकी देश है जिसकी भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं मिलती है? अल्जीरिया की मिलती है, चाड की नहीं मिलती है, मोरक्को की मिलती है, ट्यूनीसिया की मिलती है दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सेलिबिज सागर जहां है वह सेलिबिज सागर कहां पर है? कहां पर है? आर्कटिक महासागर के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला है आपका प्रशांत महासागर दोस्तों। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुंडा ट्रेंच कहां पर है? सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में। कहां पर है? हिंद महासागर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सारेगेसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? महासागरीय धाराओं का प्रति चक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। यह रहा आपका सी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो गलत दिया गया है, ये सी ऑप्शन है ना आपका, ये गलत है, अभी ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? कौन सी है? बेरिंग जल संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? कौन सी है? डेविस जल संधि है। कौन सी है मित्रों? डेविस जल संधि। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरू से, बेरिंग जलडमरू मध्य से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि किनको करती है? ईरान एवं ओमान को, ईरान व ओमान को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा? बोस जलडमरू दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 16 नंबर 6 क्या, पाक जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जलसंधि ये करती है भारत और श्रीलंका को दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है
बेरिंग जल डमरू मध्य किन किन को अलग करता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मलक्का जल संधि की बात हो रही है, किन सागरों को? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। अंडमान और दक्षिणी चीन सागर है, इनको अलग मलक्का जल संधि करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? अल नीनो से किसका संबंध है दोस्तों? किससे है? हम्बोल्ट से, हम्बोल्ट धारा से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? कौन सा जीव है, कौन सा द्वीप है दोस्तों? वो है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप है ना, इसके द्वारा जो अगुलास जलधारा है वो दो भागों के अंदर विभक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहां पर एक दूसरे से मिलती है दोस्तों? कहां पर? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ऑप्शन ए सही रहेगा, ये पौनू से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? कौन सी है? क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, रेने, लेब्राडोर, अभी देखा हमने, ठंडी धारा है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? ये रहा बेंगुला। बेंगुला क्या आपकी ठंडी है, बाकी ये तीनों की तीनों, क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील, ये तीनों आपकी गर्म जलधाराएं हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? यहां पर गर्म जलधारा पूछी है, अभी अभी हमने देखा है, पेरुवियन, केनारी, बेगुएला, ब्राजील। लास्ट क्वेश्चन में था ना ब्राजील गर्म जलधारा है, तो ये रहा ब्राजील गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 25, महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? किनके मध्य दोस्तों? 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता मिलती है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, समुद्री जल की औसत लवणता है कितनी है? 35%। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, अभी अभी देखा है, 35 डिग्री अक्षांश के मध्य। 30 से 40 देखा था ना हमने, तो 35 बीच में आ गया उसके। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर के अंदर। किसमें? मृत सागर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह कौन सा है? वो है मृत सागर, ये बहुत अधिक खारा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है, मृत सागर के अंदर उच्च लवणता का क्या कारण है दोस्तों? क्या है? वाष्पीकरण का उच्चतम दर। अगर पानी है वो तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, तो पीछे बचेगी क्या? लवणता ही बचेगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। राइन नदी है आपकी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, वोल्गा नदी कहां गिरती है? यह क्वेश्चन आया हुआ है पहले, कैस्पियन सागर में। कहां पर? कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी है जो गिरती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। क्वेश्चन 35, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी, रायन नदी। कोयला नदी या रायन नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? यह राइन नदी है दोस्तों आपकी, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है?
कौन सी करती है? जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। जायरे करती है विषुवत रेखा को 2 बार पार। क्वेश्चन नंबर 39, प्राणा तथा प्रागवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। प्राणा और प्रागवे जब मिल जाती है तो उसके बाद इस नदी का क्या नाम हो जाता है? लापलाटा। क्या नाम हो जाता है? लापलाटा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? भूमध्य रेखा के समीप से निकलती है नील नदी। कौन सी? नील नदी निकलती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? किसको? विश्वासघाती नदी। विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं कर रहे हैं। हवांगहो नदी को दोस्तों। डी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? कौन सी नदी है? कर्क रेखा तो राजस्थान वाले आ जाएगी, राजस्थान की नदियां पढ़ी है ना आपने। यहां पर बात हम विश्व की कर रहे हैं। जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो नदी है आपकी लिम्पोपो। कौन सी है? लिम्पोपो दोस्तों। क्वेश्चन 43, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कौन सी नदी? रायन नदी दोस्तों, व्यस्तम नदी सबसे। क्वेश्चन 44, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा कहां की है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। क्वेश्चन 45 देखिए, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को जाना जाता है? गंगा नदी को दोस्तों। क्वेश्चन 46 देखिए, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी यूरोपीय, विषुवतीय, भूमध्य सागरीय या टेगा? विकसित प्रदेश। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश जो विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश दोस्तों। क्वेश्चन 47, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फूलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फूलों के उत्पादन के लिए भी भूमध्य सागरी ही है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? कहां पर होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंदर। 3 क्वेश्चन, 1 उत्तर मिला हमें। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? आर्द्र शीत ऋतु। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता आर्द्र शीत ऋतु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों जाड़े की ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है उनमें जाड़े की ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? जाड़ों में निम्न दबाव के कारण। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? फलों का पहले भी हमने पढ़ा है और शराब का नया आ गया है, तो ये भूमध्य सागरी ही है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो सीएस जलवायु है वो कहां पर मिलती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली उदाहरण है किसका? भूमध्य सागरीय प्रदेश का दोस्तों। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है दोस्तों? भारत, ब्राजील, क्यूबा, हवाई द्वीप। प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें ना तो हवाई द्वीप रहेगा आपका, छोटा देश। समझे आप यहां से? अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है किसका? गन्ना का दोस्तों। क्वेश्चन 56 देखिए, इनमें से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? कौन सा द्वीप करता है? अभी अभी देखा हमने, हवाई द्वीप दोस्तों। क्वेश्चन 57 देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है? किसका? गन्ना का। क्यों नहीं होता है? समझिए, गन्ने में क्या होता है? रस। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, हमने यहां से जहाज में इसको लोड कर दिया और ये चला गया अमेरिका, कितने दिन लगेंगे जहाज में जाते हुए? 2 महीने तो लग ही जाएंगे। इतने में इसका रस तो खत्म हो जाएगा, तो व्यापार कैसे होगा? समझ गए? आगे चलिए। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? कौन सी फसल है जिसकी कृषि है वो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही की जाती है? किसकी? चुकंदर की दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 59,
विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक कौन से? रूस व फ्रांस दोस्तों, रूस व फ्रांस है। क्वेश्चन 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वो बताना है। मूंगफली उष्ण व एवं आर्द्र कटिबंध की फसल है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, गलत दिया गया है ये। चीन, नाइजीरिया, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक है। मूंगफली के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में। भारत में क्षेत्रफल अधिक है लेकिन उत्पादन कम होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पे गलत रहेगा। बी ऑप्शन यहां वैसे सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश अवरोही क्रम में बताने। सोयाबीन की बात हो रही है और सोयाबीन सर्वाधिक होता है ब्राजील के अंदर। ब्राजील दिया गया आपके सी ऑप्शन में। ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना एवं चीन महत्वपूर्ण उत्पादक देश अवरोही क्रम के अंदर। अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? ग्रिफिथ टेलर दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 63, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? कौन है? एच बेरोज। एच बेरोज है दोस्तों। क्वेश्चन 64, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल किसने प्रारंभ की? थेलस ने। किसने की थी? थेलस ने की थी। क्वेश्चन 65, क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? जिन ब्रुन्स का है। जिन ब्रुन्स का दोस्तों, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 66 है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर को दोस्तों। क्वेश्चन 67, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक कौन है? कार्ल रिटर ही है दोस्तों। क्वेश्चन 68 देखिए, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? कुमारी सैमुअल का। कुमारी सैमुअल का है दोस्तों। क्वेश्चन 69, रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का पटपठार क्या है दोस्तों? एक उत्थित पेनिप्लेन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? बोलिविया के पठार की बात कर रहे हैं यहां पर हम। किस धातु का दोस्तों? टिन का। किसका? टिन का। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? कितने पर? 41% पर। स्थलमंडल है ना, स्थलमंडल जो महाद्वीप है उनकी बात कर रहे हैं। मैदान का विस्तार है उनमें से 41% भाग पर। अगला क्वेश्चन, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीयक श्रेणी के अंदर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? कितना? 85%। यह राशि ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है जो मैदानों में निवास करता है? मैदानों में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% हिस्सा निवास करता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? किसको कहते हैं? मैदान को कहते हैं, मैदानों को कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 76, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना हुआ है? उत्तरी पश्चिमी चीन का है लोयस मैदान और यह बना हुआ है किससे? रेत और धूलकणों के जमाव से। रेत और धूलकणों के जमाव से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलू को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इनसेलबर्ग। क्या कहते हैं? इनसेलबर्ग। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेना। पवन अपरदित मैदान, पवन से बनने वाले, वहां पर प्रतिरोधी चट्टानों के जो अवशेष टीलों के रूप में हैं उनको इनसेलबर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस दोस्तों। क्वेश्चन 79, नदी अपृक्षित, नदी अपृक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? मोनेडनोक। मोनेडनोक, समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? मिस्ट्रल, बोरा, खमसीन और बिलजार्ड। पूछा गया ठंडी स्थानीय, गर्म कौन सी है? खमसीन है ना आपकी गर्म। क्वेश्चन 81, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है? ठंडी पूछा है यहां पे। मिस्ट्रल, बोरा, पंपेरो, तीनों ही है ये, उपयुक्त सभी, तीनों की तीनों गर्म ठंडी हवाएं हैं ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? कौन सी हवा, कौन सी पवन स्विट्जरलैंड का जो उत्तरी आल्प्स है उसके विमुख ढाल पर बहती है दोस्तों? फोन। कौन सी है वो? फोन भी है हवा, पवन। अगला क्वेश्चन, चिनूक क्या है? चिनूक है एक क्या? स्थानीय हवा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं आप आराम से। फोन अभी देखा हमने, आल्प्स पर्वत। बोरा पोलैंड, गलत है ये। मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसीन मिस्र, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए स्थानीय हवा देश। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं आराम से। चिनूक कहां पर चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सिराको इटली, ब्रिक बिल्डर्स ऑस्ट्रेलिया, मिस्ट्रल फ्रांस। 1 4 2 3, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? रक्त की वर्षा लेकर आती है सिराको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है? हिमबख्शी के नाम से जाना जाता है चिनूक को दोस्तों। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? गर्म हवा है ये, और डॉक्टर वायु कहलाती है हरमटन दोस्तों। कौन सी? हरमटन हवा, डॉक्टर हवा, हरमटन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? कौन सी पवन है? हरमटन ये आपकी है। क्वेश्चन 90 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन, गर्म है स्थानीय पवन है, जो कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? कौन सी है? सांता आना दोस्तों। कौन सी है ये? कैलिफोर्निया में अगर बगीचों की बात आ जाए तो सांता आना, सांता आना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से किस ओर जाती है? यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर। कौन सी पवन जाती है? बोरा जाती है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 92, पछवा हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है। पछवा हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है। पछवा हवाएं कहां पर? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ये रहा, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य में पछवा हवाएं बहती है। क्वेश्चन नंबर 93, समुद्री समीर बहती है दिन के समय। समुद्री समीर दिन के समय दोस्तों। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होता है? साइबेरिया से बाहर की ओर कौन सी पवन? ब्लिजार्ड दोस्तों। कौन सी है? ब्लिजार्ड। अगला क्वेश्चन, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला बताइए। इनमें से यूरोप की पर्वत श्रृंखला पहली है आपकी आल्प्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? क्या नाम है? केप हॉर्न दोस्तों, केप हॉर्न। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन 98, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन 99,
सूरीनाम की राजधानी है, सूरीनाम की राजधानी कहां पर है? परामारिबो। कहां पर है? परामारिबो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? कितने? 29 से 30% भाग पर। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से कौन सा युग एक ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। अमान जॉर्डन, बिस्केक ताजिकिस्तान, गलत है ये। उलन बटोर मंगोलिया है, सनाइया मेमन है, ये राजधानियां दी गई है, तो बी ऑप्शन आपका सही है, यहां पे गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखिए, बुडापेस्ट हंगरी की, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, गलत है। नैरोबी केन्या की है, किंशासा जेरे की है, तो ये गलत दिया गया यहां पे। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। देखिए यहां पे हमें दिया गया एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये दिए गए ना, ये दिए गए। सबसे बड़ा एशिया, एशिया बाद में उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका होगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका होगा, फिर यूरोप होगा। पहला क्रम सही है आपका अवरोही क्रम में। आगे बढ़िए, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राजधानियां और देश दिए गए हैं। सबसे पहले है विंडहोक, कहां की राजधानी? नामीबिया की। अकरा राजधानी है गाना की, अकरा कहां की है? गाना की। नैरोबी अभी ने हमने देखा है केन्या की है, और लुसाका है जाम्बिया की। 2 3 1 4, ये रहा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा तो है, सिडनी नहीं है आपका, वेलिंगटन भी है और रियाद भी है, तो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, महाद्वीप कैसे अलग हुए? ये महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से। किससे हुए थे? विवर्तनिक क्रिया से दोस्तों। क्वेश्चन 7, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? आर्द्र महाद्वीप पूछा है, आर्द्र महाद्वीप है सबसे दक्षिणी अमेरिका दोस्तों। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी कहां है? म्यांमार की राजधानी पूछा आपको, कहां पर है? रंगून, यंगून, नाइपिटा वर्तमान राजधानी। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किस देश की सर्वाधिक है? चीन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? जहां पर ज्यादा मानव किस में? एशिया में, क्योंकि सबसे बड़ा देश चीन, उसके बाद भारत। कहां पर है? एशिया में, तो ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका जो विज्ञान के लिए समर्पित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम उपनाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? अफ्रीका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावना की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? किसको कहा जाता है भविष्य का भंडार गृह? एशिया को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप उपनाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसको? दक्षिणी अमेरिका को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं दोस्तों? कौन से हैं ये जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? वो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? कौन सा है? अंटार्कटिका है आपका, डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में? अफ्रीका महाद्वीप का, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। किल नहर जर्मनी में है, ये उत्तरी सागर व और बाल्टिक नहर सागर के बीच है। स्वेज नहर मिस्र में है, ये लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा में है, ये कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है।
सुनेर स्वीडन में है और ये स्टॉकहोम व गोटेनबर्ग के बीच स्थित है। ये गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, स्वेजनेर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? किसके बीच दोस्तों? लंदन और चेन्नई के बीच। क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, कारण क्या है? पनामा नहर इसमें लोक प्रणाली है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 122, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी के अंदर दोस्तों। तो क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी साथी यहां पे कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका जो डाउट है, गलती अगर है कुछ, तो उसका सुझाव वहां पर मिल जाएगा। और सभी साथी इंस्टाग्राम पर हमारे इस पर जाकर सर्च करके हमारे साथ जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।